जैसा एक कवि सागर से मोतियों को चुनता है। ए प्यारी सुन सुन मेरी लाडी सुन सुन, मैं तोरी सहेली तू मोरी सहेली। शुरुआत 1987 8 की 9 वर्ष की आयु में। मुझको कौन उठा कर लाया। तो सबसे पहला जो मेरा जो अभिनय था वो अंगद का रोल था, छोटा अंगद। मैं सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस रामलीला को उत्तराखंड में शुरुआत की है। तो आज संघर्ष ज़्यादा है सिखाने में। आज बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति और परंपरा को भी जीवित रख रहे हैं। अगर हम उस पात्रता में डूब जाएं, देखिए रामलीला एक नाटक नहीं है। राम की जो लीला है वो हमको ये प्रेरणा देती है, ये सीख देती है कि एक पुत्र का पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। अगर हम रामलीला में मर्यादा स्थापित नहीं करेंगे तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो आदर्श है वो हम अपने भीतर और अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे सिखा पाएंगे। पल पल ढल 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 गई सारी। रामलीला की जो नींव है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो संवाद ही है। उसके लिए हमें रामानंद सागर जी की रामचरितमानस को देखना पड़ेगा। अगर नाथ कुंडल की पहचान होती, मुझे नाथ कुंडल की पहचान होती, जरा याद करो तुम भूल गए वो दिन याद करो। नमस्कार। रामलीला की जो हमारी सीरीज़ कलाकारों से परिचय की चल रही है, उनके अनुभवों को जो जानने की जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो लगातार जारी है। और वर्तमान में जो कलाकार मंचों पर अभिनय कर रहे हैं और अपनी कला से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, अब उन्हीं लोगों से हमारी बातचीत जारी है। आज हमारे साथ मेहमान के रूप में प्रसिद्ध कथा व्यास आचार्य दीपक नौटियाल जी हैं। आपके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों में आप कथाएं करते रहते हैं ताकि सनातन धर्म की रक्षा हो और इसके प्रचार प्रसार के प्रति लोग जागरूक हों। इसके साथ ही आप लंबे समय से आप रंगमंच से जुड़े हैं। रामलीला में विभिन्न किरदारों का आप निर्वहन करते हैं। तो आज हमारे साथ मेहमान के रूप में आचार्य दीपक नौटियाल जी से जानकारी लेंगे और तमाम विषयों पर उनसे बातचीत करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका। पहले तो बहुत बहुत प्रणाम आपके लिए, और साथ में आपके जितने भी देखने वाले दर्शक हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और आपने मुझे आज निमंत्रण दिया है तो मैं बहुत आभारी हूं आपका। इससे पहले भी वीडियोज़ हम लगातार बना रहे हैं, वो भी आपने देखे होंगे। तो सबसे पहले तो रामलीला में जो आपकी शुरुआत हुई वो कैसे हुई, और आज के दौर में जिस तरह रामलीलाएं जो आयोजित हो रही हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत यहीं से कि आपकी जो रामलीला में जो आपने कदम रखे वो कैसे रखे। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सुंदर ही सोच समझ करके विचार किया। जैसा एक कवि सागर से मोतियों को चुनता है, तो आपके मन में भी बहुत अच्छा विचार आया कि रामलीला के बारे में चिंतन, उस पर विचार, और जितने भी पुराने लोग हैं आपने सबको यहाँ पर आमंत्रित किया। और उनके जो अनुभव हैं और उन अनुभवों को भी हम सुनते रहते हैं, और उनको सुन कर के भी हमें बहुत जो प्रेरणा मिलती है। अब रही बात शुरुआत की, तो शुरुआत 1987 8 की 9 वर्ष की आयु में। तो गांव में रामलीला होती, तो हमारे जो हैं कि परिवार और हमारे पिताश्री, जिनके द्वारा मुझे प्रेरणा मिली है रामलीला की और अन्य रंगमंचों की भी जितनी भी है, तो सबसे पहला जो मेरा जो अभिनय था वो अंगद का रोल था, छोटा अंगद। तो पिताजी ने कहा कि बेटा आपको भी स्टेज में आना है। तो थोड़ी सी शर्म थी, छोटे भी थे। अब जैसे कई बार होता क्या है कि सबसे पहले शुरुआत होती बंदरों से या राक्षस की सेना से, तो मेरी शुरुआत हुई है छोटे से अंगद से। तो पाठ दिया पिताजी ने याद करने के लिए, तो उसका मैंने वहाँ पर जो है कि किया था अभिनय।
और लोगों को अच्छा भी लगा, और मुझे फिर थोड़ा ये भी लगा कि अब मुझे इसमें आगे बढ़ना है। तो मेरी अंगद के पाठ से ही शुरुआत हुई है। ऐसे हम सभी लोगों से एक प्रश्न लगातार करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ये जानना भी है कि जो रामलीलाओं की स्थिति है आज के दौर में, जिस तरह रामलीला हो रही हैं और पहले जो रामलीला हुई होंगी उनमें बदलाव की स्थिति इसलिए भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब शुरुआत में लोगों ने रामलीला का आयोजन किया होगा, जिस दौर में रामलीला शुरू हुई है उत्तराखंड में, तब काफ़ी दिक्कतें रही होंगी। लेकिन आज तो सारी संसाधन हैं, तमाम सारी सुविधाएं हैं, सोशल मीडिया का दौर है, एक जगह से दूसरी जगह आदमी तमाम सारी वो सीखता रहता है, अभिनय करने के तरीके। आज के दौर में आपको कितना बदलाव नज़र आता है रामलीलाओं को, जिस तरह पूर्व की रामलीलाएं होती रही? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं सबसे पहले तो उन लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस रामलीला को उत्तराखंड में शुरुआत की है। संघर्षमय समय था और संघर्षता के बीच में रामलीला करना एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। रही बात आज की, तो आज भी संघर्ष है। उस समय का संघर्ष क्या था कि साधन नहीं थे, व्यवस्थाएं बहुत कम थी, किंतु लोगों में आपसी प्रेम था। लोगों में क्या था कि मान सम्मान की भावनाएं थी। अब जैसे एक तालीम को लीजिए आप, तो तालीम में अगर एक्टर थोड़ा सा गड़बड़ करता है तो वहाँ पर डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, और उस मार को आशीर्वाद या प्रसाद के रूप में स्वीकार किया जाता था। आज अगर हम देखें, किसी को अगर हम थोड़ा भी कहें कि भाई तुमने यहाँ पर गलत कर दिया है, तो वो क्या करता है, छोड़ के चले जाता है, वो सुनता नहीं है किसी की। तो आज संघर्ष ज़्यादा है सिखाने में। उस समय संघर्ष था, लेकिन संघर्ष के साथ साथ जो कि प्यार प्रेम भी था। और रही बात आज के समय की, तो उस समय साउंड की, जैसे लाइट की, हम अभी सुन रहे थे अपने पुराने लोगों से कि उस समय लाइट की बहुत दिक्कत थी, साउंड की दिक्कत थी। आज सब सुविधाएं हैं। आज हमारे पास साउंड है, लाइट है, साज सज्जा, सब चीज़ की अच्छी व्यवस्था है। और बच्चे भी अपना जो भी उनका रोल है, जो किरदार है, उसको अच्छी तरह से करते हैं। और ये आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छा, हमारे समाज के लिए एक अच्छा मैसेज भी है कि आज बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी संस्कृति और परंपरा को भी जीवित रख रहे हैं। नौटियाल जी, जिस हिसाब से संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे पास वर्तमान समय में, उस गति से हमें रामलीलाओं में इसकी बेहतरी के प्रयास भी होने चाहिए, और जो अभिनय होते हैं उसमें और भव्यता आनी चाहिए। इसके लिए अब क्या प्रयास किए जाने चाहिए? देखो, अगर भव्यता की बात है तो उसके लिए समर्पण होना पड़ेगा। मैं परसों मान्यवर सीताराम जी का बहुत अच्छा, आपने यहाँ पर उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाव, समर्पणता, वो सच में आज दिखती नहीं है। वो आज दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि आज हम केवल अपने रोल को अदा कर रहे हैं। अगर हम उस पात्रता में डूब जाएं, उदाहरण के लिए कि सपोज माने कि मैं अगर भरत का पाठ खेलता हूँ, तो जब तक मैं अपने भीतर भरत के गुणों को, भरत ने भाई के लिए क्या जो ही किया है, माँ के लिए क्या किया है, समाज के लिए क्या किया है, जब तक मैं उसको अपने भीतर नहीं लाऊंगा, तब तक मैं उसको भावुकता से नहीं कर सकता हूँ। एक प्रकार से करना तो अलग बात है कि हमने भाई भरत का रोल किया है, अपना जो रोल किया, अपने घर चले गए, वो चीज़ नहीं। एक समाज को भी हमने एक बहुत अच्छी प्रेरणा देनी है, और उसके लिए भाव अपने भीतर लाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और यही भाव आगे चल के हम अच्छा करेंगे तो हमारे जो सामने पर जो देखने वाले बच्चे हैं, वो भी फिर जो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ख्याल जी, आप सनातन धर्म का लगातार प्रचार कर रहे हैं। अपनी कथाओं के माध्यम से सनातन की जो सुंदरता है उसका ज्ञान लोगों के बीच आप इसको बांटते रहते हैं। क्या लगता है, जिस तरह रामलीला भी एक प्रेरणा देती है हमें, जिस तरह भगवान राम ने एक आदर्श स्थापित करते हुए इस रामलीला के प्रति एक भाव जो दिया था लोगों के बीच कि क्या परिवार के बीच आदमी को किस तरह से रहना चाहिए, समाज के बीच आदमी को किस तरह रहना चाहिए, तो इस तरह का क्या भाव आज की रामलीलाओं में आपको दिखता है? जी, बहुत सुंदर। देखिए, रामलीला एक नाटक नहीं है, रामलीला एक राम यज्ञ है। रामलीला एक मर्यादित है। राम की जो लीला है वो हमको ये प्रेरणा देती है, ये सीख देती है कि एक पुत्र का पिता के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए,
एक भाई का अपने भाई के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए, एक पत्नी का अपने पति के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए और एक पति का अपनी पत्नी के प्रति कैसे मर्यादा स्थापित होनी चाहिए, ये हमको रामलीला सिखाती है। किंतु विडंबना ये है कि हम रामलीला को मर्यादित ढंग से नहीं कर पाते हैं। हमने रामलीला तो की है, किंतु हमने रामलीला में बदलाव कहीं नहीं किए हैं। आज हम कहते हैं कि पहले बहुत संघर्ष था, रामलीलाएँ करी हैं, पर यह है कि रामलीला में हमने बदलाव कहाँ किया है। रामलीला मर्यादित होती है। रामलीला एक सीख होती है समाज के लिए कि समाज में किस प्रकार से रहना है। अगर हम रामलीला में मर्यादा स्थापित नहीं करेंगे तो फिर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो आदर्श है वो हम अपने भीतर और अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे सिखा पाएंगे। रामलीला में देखिए, रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण हो, उसमें हर जगह आपको भगवान की सौम्यता दिखती है, भगवान की मर्यादा दिखती है। हमने रामलीला में बदलाव का कहीं भी नहीं किया, हम केवल कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि रामलीला में ये जो शूर्पणखा का ही एक जो पात्र है उसमें हम डांस दिखाते हैं, जबकि शूर्पणखा का कहीं भी नृत्य का वो कहीं भी प्रदर्शित नहीं है, चाहे रामचरितमानस हो या वाल्मीकि रामायण हो। ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं कि शूर्पणखा की जब नाक या कान करते हैं तो वो अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। तो वहाँ एक विडंबना क्या है कि हम टेलीफोन का यूज़ करते हैं। क्या रामचरितमानस में टेलीफोन था? क्या वाल्मीकि रामायण में टेलीफोन था? ये चीज़ हमने कहीं नहीं बदला है। फिर दूसरा क्या है, रावण एक बहुत बड़ा विद्वान। रावण के सामने रावण जब चलता था तो उसके धूल के कण के बराबर भी एक राक्षस नहीं था। और आज हम देखते हैं कि रामलीला में राक्षस रावण के साथ किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करता है। अरे वो तो रावण है, दशानन है, उसके सामने तो राक्षसों की आवाज़ तो दूर, एक छींक भी नहीं निकल पाती थी, वो भी है। फिर हम देखते हैं कि अशोक वाटिका में हनुमान जी जाते हैं तो हनुमान जी के साथ भी किस प्रकार से राक्षस अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये कहीं रामचरितमानस या वाल्मीकि में नहीं है, इसमें भी हमने कहीं बदलाव नहीं किया है। तो इस चीज़ का बदलाव अगर हो तो मर्यादित रामलीला उत्तराखंड में हो सकती है। नौटियाल जी, आपने रामायण और रामचरितमानस की बात की। तमाम सारे प्रसंग हैं जहाँ पर जो संवाद होते हैं उनको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई रामचरितमानस के माध्यम से। उन संवादों का जिक्र कई जगह रामचरितमानस और रामायण में आता है। कई संवाद हम देखते हैं आज की रामलीला में। उन संवादों में कहीं ना कहीं जो उनका असर होना चाहिए था, जिस तरह से वो संवाद होने चाहिए थे, उस तरह से नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि रामलीला में जो संवाद होते हैं वो रीढ़ माने जाते हैं रामलीला की। जी, बहुत अच्छा संवाद। वो कमी कहाँ है? वो कमी है तालीम की, वो कमी है रिहर्सल की। रामलीला की जो नींव है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो संवाद ही है। संवाद एक आनंददायक होता है। संवाद एक रंग को जो कि जमा देता है। आज संवाद बहुत कम हो गए हैं, संवाद कोई करना नहीं चाहता है। और संवाद अगर हो तो रामलीला में जो कि 4 चांद लग जाते हैं। आज संवादों की बहुत आवश्यकता है और संवाद तभी बरकरार रहेंगे जब हम अच्छी तालीम देंगे बच्चों को, जब हम अच्छे से बच्चों को सिखाएंगे। नौटियाल जी, रामलीला में हमने देखा कहीं ना कहीं किसी का कोई ना कोई आदर्श रहा है, जहाँ से उसने इस रामलीला के प्रति अपने करियर की शुरुआत की है, रंगमंच में जाने की। आपका रामलीला के प्रति आदर्श कौन रहा है? किससे आपने इस रामलीला में आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिली आपको, वो कैसे मिली? और एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि आपके पिताजी आज स्वर्गीय हो गए, लगातार आपने रंगमंच पर जिस तरह अपनी कला प्रदर्शित की है वो शायद ही लोग भूल पाते होंगे। तो उस तरह की कला भी आज देखने को मिलती है, या आपको लगता है कि वास्तव में जिन लोगों ने समर्पण की भाव से इस रामलीला में इस तरह अभिनय किया, क्या उसी तरह से समर्पण की भावना से काम करने की आवश्यकता है? जी देखिए, मेरे आदर्श तो मेरे पिताजी ही रहे हैं रामलीला के। और दूसरे में रामलीला संगम बाज़ार में भी संस्कृत महाविद्यालय में रामलीला होती थी। तो मुझे याद है कि वहाँ पर जब मैं छोटे में जाता था तो वहाँ से भी मुझे रामलीला की प्रेरणा मिली है। और विशेष करके पिताजी से ही मैंने रामलीला का जो है जितने भी चौपाई हैं, राधेश्याम है, रागनियाँ हैं, बैरे तविल हैं, सब उनसे ही मुझे पता चला है।
और पिताजी का भी एक यही ख्वाब था कि ये रामलीला जीवित रहे और हमारे वंश में कोई न कोई रामलीला को आगे बढ़ाए। इसलिए हमें भी रामलीला के प्रति आज भी प्रेम है और हर जगह जहाँ भी रामलीला होती है हम अपना जो है कि अनुभव या अपना जो भी हमें किरदार के लिए मिलता है हम उसको बहुत अच्छे ढंग से जो कि निभाते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी पूर्वज हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है। देखिए जैसे स्वर्गीय श्री नंदादत्त जुयाल जी जो हमारे ताऊ जी, उनका नाम जो पहले से है और बार बार उनका नाम लिया जा रहा है और हमारे अपर बिहार में रामलीला उनकी देन है। और साथ में उनके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मुझे जहाँ तक लगता है कि अपर बिहार की रामलीला में इन दो लोगों का बहुत बड़ा सहयोग था, नंदादत्त जुयाल जी का और घनानंद गैरोला जी का। रामलीलाओं में आज के दौर में जो दर्शक होते हैं वो तमाम जब मंचन के दौरान जो भी अभिनय करते हैं उन कलाकारों को देखने के लिए आते हैं। तो आज के दौर में जिस तरह आजकल की रामलीला हो रही है उसमें रामलीला के प्रति लोगों का और आकर्षण बढ़े, बड़ी संख्या में लोग रामलीलाओं को देखने के प्रति और प्रेरित हों, इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? लोगों में आज बहुत बड़ा उत्साह है रामलीला के प्रति और हम तो यही चाहते हैं कि रामलीला एक मार्गदर्शक के रूप में हो, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे कुछ जान सके। रामलीलाएँ हमारे सनातन के लिए, हमारे सनातन के जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, जो उपनिषद हैं, उनको सरल रूप से दिखाने के लिए रामलीलाएँ हैं, उनको सरल रूप से समझाने के लिए पांडव नृत्य हैं। आज हम रामलीला को केवल, मैंने शुरू में भी कहा कि हम रामलीला को केवल नाटक के तौर पे ना देखें, हम रामलीला को एक राम यज्ञ और एक पाठशाला जिसमें कि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे समझे कि राम कौन है, लक्ष्मण कौन है, भरत शत्रुघ्न दशरथ जी कौन है, भगवती जानकी कौन है, रावण कौन था, इन सभी विषयों के बारे में उनको पता हो और वो इस चीज़ को अपने हृदय में रखें, अपने मन मस्तिष्क में रखें और आगे उनमें भी प्रेरणा हो कि हमारे पूर्वजों ने किया है तो हम भी आगे जा कर के इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अब देखिए जैसे हमने भी सीखा है, सबसे पहले नंदादत्त जुयाल जी ने यहाँ पर रामलीला का वो करवाया, उसके बाद उनके बाद किसी और ने करवाया और मुझे याद है कि सत्यप्रकाश लखेड़ा जी जिन्होंने अपर बिहार की रामलीला को आगे बढ़ाया है, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर अपना समर्पण जो भी है उन्होंने यहाँ पर दिया है। और श्री विमल शुक्ला जी बहुत अच्छे, हमें याद है जब हम छोटे छोटे थे तो बीच में जैसे कोई रोल समाप्त होता था तो बीच में गैप आता था, तो बीच में कुछ ना कुछ जैसे कव्वाली या रामचरितमानस की बहुत अच्छी अच्छी चौपाई गाते थे, तो उनको हम सुनते थे तो हम भी याद करते थे। ऐसे ही आगे चल के फिर जो है कि रामलीला को फिर आगे जो बढ़ावा दिया वो एक बार यहाँ पर रामलीला काफ़ी साल तक बंद रही, तो रामलीला को आगे बढ़ाने में डॉक्टर दीपांशु भट्ट, बड़े भाई अशोक चौधरी जी और विक्रांत खन्ना, इन्होंने बहुत अच्छी पहल करी और फिर इस रामलीला को लगातार जो है कि यहाँ पर किया है। तो हम भी यही चाहते हैं कि जैसे पुरानों ने किया, फिर उसके बाद की पीढ़ी ने किया, फिर जो कि हमने किया, तो हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी इस परंपरा, इस संस्कृति को आगे बढ़ाए और इसके लिए जितने भी पारिवारिक जन हैं वो अपने बच्चों को रामलीला में अवश्य भेजें, उनको पता चले कि रामलीला क्या है, वो फिर इस रामलीला को आगे बढ़ा सकते हैं। मंचन के दौरान कलाकारों की जो आवश्यकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रामलीला एक पात्र पर निर्भर नहीं रहती है, क्योंकि रामलीला के मंचन के लिए तमाम सारे कलाकारों की आवश्यकता होती है। और आज के दौर में जिस तरह जब मंचन तो शुरू कर दिया जाता है, लेकिन आज भी मैं ये कहता हूँ कि बच्चों में एक समर्पणता होनी चाहिए कि अगर हमें जो रोल दिया गया है उसको हमें अच्छे ढंग से निभाना है और हमें दूसरे को भी, हमें एक रोल को दो आदमियों के लिए रखना है कि भाई तुम भी तैयार है ना, हो सकता है कि इसके पास कभी जो है कि काम पड़ जाए या कहीं चले जाए, तो ये चीज़ें हमें पहले से ही व्यवस्थित रखनी चाहिए कि कौन कहाँ जा रहा है, इसको कहीं जाना। अब मुझको ले लीजिए आप, अगर मुझे कोई रोल मिल गया और अचानक मेरे पास अगर भागवत आ गया तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए एक स्टेपनी जिसे कहते हैं साथ में एक वो भी रखनी चाहिए, तब जा करके हमारी रामलीला आगे जो बढ़ सकती है। नौटियाल जी, रामलीला में जो ऑलराउंडर की भूमिका होती है, जिसको हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक स्टेपनी के रूप में रहेगी और जहाँ पर भी परेशानी आएगी तो आप जो है रामलीला में तैयार कर दिए जाएंगे। तो रामलीला के आयोजन के लिए क्या ऑलराउंडरों की पर्याप्तता या इनकी संख्या बढ़ाने के लिए, क्योंकि ताकि रामलीला में कभी भी ऐसी अड़चन ना आए, उसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? जी, वो बहुत ज़रूरी है।
मैंने अभी कहा कि साथ में एक और होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ ना कुछ आवश्यकता पड़ सकती है। अब किसी के घर में सूतक पातक या अन्य कोई भी कार्य हो गया तो उसके लिए हमारे पास एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो उस किरदार को कर सकता है। अब जैसे मैंने ही सबसे पहले मैंने कहा कि बचपन में 9वीं साल में मैंने जो अंगद का किया था, उसके बाद धीरे धीरे करके शूर्पणखा का मैंने भी रोल किया है। और अपने बाज़ार, पहले मैंने गांव में किया था, उसके बाद बाज़ार में। यही हुआ कि अब कौन करेगा, कैसे होगा, तो हम फिर तैयार रहे। साथ में मैंने जो पुनाड़ में भी इस रोल को किया है। उसके बाद एक बार ये हुआ कि कैकेयी का रोल कैसे होगा, कोई है नहीं, तो मैंने स्वयं अपने पिताजी के साथ, पिताजी दशरथ का उन्होंने अभिनय किया था और मैंने पिताजी के साथ कैकेयी का रोल किया था। उसके बाद दूसरे साल मैंने कैकेयी का सत्यप्रकाश लिखड़ा जी के साथ, और तीसरे साल फिर मैंने कैकेयी का रोल किया था श्री कालिका प्रसाद सेमवाल जी के साथ। और स्वयं एक बार आपके ही साथ मैंने पुनाड़ में कैकेयी का भी रोल किया था। और भाई जितेंद्र खन्ना जी के साथ तो कई सालों तक मेरा जो है कि कैकेयी का रोल चला। और हम फिर भी तैयार रहते थे कि अगर कोई भी पात्र कहीं चले गया है, इस स्थिति में क्या हो, तो हम तैयार रहते थे कि कोई नहीं है तो हम जो है कि खेलने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि रामलीला निरंतर चलनी चाहिए। नौटियाल जी, आज के समय में रामलीलाओं की भव्यता बढ़े, रामलीलाओं के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, इसके लिए क्या प्रयास किए कि जाने की आवश्यकता है, क्या बदलाव किए जाने की आवश्यकता है? मंचों पर रामलीला जैसे धार्मिक अनुष्ठान की मान्यता बनी रहे, इसके प्रति लोगों का जो समर्पण का भाव है, जो आस्था का भाव है, वो बना रहे, इसके लिए क्या प्रयास किए जाए? देखिए, इसके लिए एक प्रयास होना बहुत ज़रूरी है और हम सदैव यही चाहते हैं कि मर्यादित रामलीला हो। मर्यादित रामलीला होगी तो लोग बढ़ेंगे, दर्शक बढ़ेंगे आने के लिए। और अगर हम रामलीला में जो है किस प्रकार का अभद्रता या जैसा मैंने कहा कि शूर्पणखा के द्वारा अभद्र नृत्य, इन चीज़ों को हमको हटाना होगा। हमें जितने भी एक जो पात्र है, मैंने कहा कि रावण के साथ एक राक्षस अभद्रता का व्यवहार करता है तो वो चीज़ नहीं होना, वो रावण है। एक मुख्य कलाकार के साथ आप कभी भी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें। एक मर्यादित रामलीला हो, मर्यादित रामलीला होगी। उसके लिए हमें रामानंद सागर जी की रामचरितमानस को देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और जब हम उसे देखेंगे, उसे समझेंगे, तो फिर हम उसको अपने रामलीला में प्रयोग करेंगे। तो मैं सच में कह रहा हूँ कि एक मर्यादित रामलीला होगी और उस रामलीला को देखने के लिए लोग उमड़ेंगे, जन सैलाब होगा और बहुत अच्छी रामलीला, बहुत अच्छा संदेश हमारे समाज को जाएगा। लेकिन एक सवाल और भी आता है कि जिस तरह से शूर्पणखा जैसे आपने जिक्र किया, उसके अभिनय को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में उसी जिस दिन शूर्पणखा की लीला होती है उस दिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं, सिर्फ इसीलिए कि क्या नृत्य करेगी और लोग उससे आकर्षित होंगे। क्योंकि आज रामलीला में जो भाव जैसे राम जन्म का है, हमने इससे पहले भी किसी इंटरव्यू में बात चल रही थी तो उन्होंने यही सुझाव दिया था कि जिस तरह से शूर्पणखा लीला में लोगों का उत्साह रहता, उसी तरह का उत्साह राम जन्म में जिस दिन हनुमान प्रकट होते हैं उन दिनों पर क्यों ऐसा उत्साह नहीं रहता? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, लोग केवल आते हैं शूर्पणखा का नृत्य देखने के लिए। शूर्पणखा का नृत्य हुआ, लोग बैठे रहते हैं और जहाँ शूर्पणखा की नासिका और उसके कर्ण काटे जाते हैं उसके बाद लोग उठना शुरू कर देते हैं। रावण के पास शूर्पणखा का क्या रोल है, शूर्पणखा अपने भाई रावण को क्या समझा रही है, ये हम देखने को तैयार नहीं है। ठीक, वनवास होता है तो लोगों की आज एक धारणा है कि वनवास की लीला नहीं देखनी है। क्यों नहीं देखनी भाई वनवास की लीला? कि नहीं कि अगर वनवास देखना है तो राजतिलक भी देखना जरूरी होता है। तो राजतिलक क्यों नहीं देखना है? माने आपके मन में यह है कि हमने वनवास देख लिया तो फिर राजतिलक देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम राजतिलक को देखने के लिए नहीं आएंगे। ये लोगों की एक धारणा ऐसी बनी हुई है। और देखिए, जैसे दशरथ कैकेयी संवाद होता है, ये समझने का विषय है, इसे भी लोग नहीं देखते हैं। ये सारे जितने भी आपने कहा था कि संवाद समझने के विषय हैं। संवादों में अगर कोई डूब जाता है तो उस संवाद को अपने ऊपर लेता है, फिर उसका जीवन भी एक रंगमय बन जाता है। इन लीलाओं को कोई नहीं देखता। हनुमान प्रकट का जो विषय है बहुत सुंदर है कि हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं। हनुमान जी को देखने, खैर अब तो लोगों में बहुत बड़ी श्रद्धा है, आस्था है, लोग आ रहे हैं। और हम पहले देखते थे कि इन दिनों जैसे भरत मिलाप है या वनवास है
या हनुमान प्रकट है, इन दोनों भीड़ बहुत कम रहती थी। और शूर्पणखा के दिन तो भीड़ जो है कि बड़ा ही उम्र के लोग जो हैं कि चाहे कोई अस्वस्थ है चाहे कैसा भी, वो जो कि आ जाते, क्यों, उसका नृत्य देखना है। पर हम ये नहीं समझते हैं कि शूर्पणखा की नाक क्यों कटी, शूर्पणखा ने रावण से क्या संवाद किया, हम इसको नहीं जानना चाहते। इसको जानना बहुत ज़रूरी होगा। जब हम इसे जानेंगे तो तब जा कर के हम अपने सनातन को भी समझ सकते हैं। पटेल जी, आपने रामलीला में तमाम सारे किरदारों का अभिनय किया है, तमाम सारे किरदार निभाए हैं, और उसमें जिस तरह आपने अभिनय किया है उसमें कैकेयी का उदाहरण ही लें या श्रवण कुमार का हम जिक्र करते हैं, आपने अन्य भरत के रूप में आपने बहुत ज़्यादा, जिस तरह से रामलीला में जो मार्मिक दृश्य होते हैं उन दृश्यों को सजीव करते हुए आपने उनका अभिनय किया है, और दर्शकों के बीच इस तरह का जो संदेश दिया है कि वास्तव में रामलीला के दौर में जब भगवान राम वनवास में रहे होंगे तो क्या वो उसी तरह के सजीव चित्र लोगों की आंखों में आए, इस तरह का आपने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो मैं चाहता हूं कि किसी भी जिस तरह से आपने 2-4 लाइनें जो है हमारे दर्शकों को भी, ताकि। जी, बहुत सुंदर। मैंने जैसे श्रवण कुमार का भी किया था और लक्ष्मण का मैंने किया, तो लक्ष्मण के उसमें मुझे एक मार्मिक, जो लक्ष्मण पे जब शक्ति लगती है तो वो मुझे रामलीला में लक्ष्मण का सबसे अच्छा गाना लगता है। तो वो भी एक मार्मिक है, समझने वाली बात है। तो सबसे आखिरी में जब लक्ष्मण संजीवनी बूटी के द्वारा उनमें पुनः चेतना आती है तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा पाठ है, तो मैं थोड़ा सा उसको आपको बताता हूँ। मुझको कौन उठा कर लाया, हे भैया कौन उठा कर लाया, मैं रण बीच गया लड़ने को, मैं रण बीच गया लड़ने को, कौन मुझको लाया, मुझको कौन उठा कर लाया। ये मुझे रामलीला का और लक्ष्मण का सभी गानों में बहुत अच्छा लगता है। और एक और गाना है लक्ष्मण जी का, जब सुग्रीव के पास जाते हैं, जब हनुमान जी उनको ले जाते हैं, तो वहाँ पर जब सुग्रीव जी कुछ गहने देते हैं कि प्रभु राम, मैं जब बैठा हुआ था तो ऊपर से किसी स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई दी, उन्होंने कुछ पोटली में कुछ गहने फेंके हैं, तो आप देखिए। तो भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण ज़रा पहचानो तो ये क्या जानकी के ही गहने होंगे। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी का एक गाना, भले एक गाना ये भी लक्ष्मण जी का है कि मैंने तो चरण निहार हैं, पर वहाँ पर जो लक्ष्मण जी का एक गाना है बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो मैंने ये गाना सुना था स्वर्गीय सुरेंद्र बिष्ट सूरी, बहुत अच्छे कलाकार रहे हमारे, तो उनके मुँह से सुना था तो मुझे अच्छा लगा। तो ये गाना इस प्रकार से है और ये एक बहुत ही प्यारा गाना है। अगर नाथ कुंडल की पहचान होती, मुझे नाथ कुंडल की पहचान होती, जो चरणों में उनके निगाहें न होती, मुझे नाथ कुंडल की पहचान होती, जो चरणों में उनके निगाहें न होती। अगर कोई गहना चरणों का है तो, अगर कोई गहना चरणों का है तो, बता दो मुझे भी पहचान जाऊं। नहीं नाथ कुंडल की पहचान मुझको, मेरे तो निगाहें चरण में लगी थी। तो ये गाना मुझे लक्ष्मण का बहुत अच्छा लगता है। जी, ये दशरथ का बड़ा ही, और हमारे पिताजी तो उसको बहुत अच्छा गाते थे। ये जब चौथी अवस्था दशरथ जी की और संतान के लिए चिंतित, तो ये गाना है।
पल पल ढल 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 गई सारी, पल पल ढल 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 गई सारी, इस दुनिया से महरूम चले हैं। स्याही गई सफ़ेदी आई, स्याही गई सफ़ेदी आई, दशरथ अब तो हार गया है। पल पल ढल 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 गई सारी। ये बड़ा ही अच्छा दशरथ जी का गाना था और आज भी ये हृदय को बहुत भाता है गाना। एक और दशरथ कैकई संवाद में जब कैकई याद दिलाते रहते अपना वचन, तो उसमें भी एक अच्छा सा जी वो कैकई का है और दशरथ जी का भी सम्मिलित गाना है ये। जरा याद करो तुम भूल गए वो दिन, याद करो जब असुरन संग पड़ी लड़ाई, पहिया रथ का वहाँ गिरा था, तब मैंने निज अंगुली लगा कर, तब मैंने निज अंगुली लगा कर तुम्हारी जान बचाई। हाँ याद हुआ मैं भूल गया था वो दिन, याद हुआ जब असुरन संग पड़ी लड़ाई, पहिया रथ का वहाँ गिरा था, तब तुमने निज मुझसे कहा था, तब तुमने निज मुझसे कहा था, मैं मांगू है प्रिय दो वचना, मैं मांगू है प्रिय दो वचना, तब खुश होकर मैंने कहा था, तब खुश होकर मैंने कहा था, मांग दे दो बचना। हाँ याद हुआ मैं भूल गया था वो दिन, याद हुआ। नौटियाल जी, कुछ लोगों ने ऐसा अभिनय किया रामलीला में, जो दृश्य जैसे आपने अभी चर्चा की थी कि वनवास का दृश्य, लोग कहते हैं कि वनवास नहीं देखना, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से वनवास की जो रामलीला, जो वनवास का दृश्य मंचन होता है, शायद ही वैसा मार्मिक क्षण, वैसी लीला और दिनों देखने को मिलती है। उसमें एक मंथरा और कैकई का संवाद भी है, बहुत ही अब तो अपर बाजार में स्वर्गीय जगत किशोर जी थे, वो भी शूर्पणखा का बड़ा अच्छा अभिनय करते थे। अभी भी जब उसका मंथरा का जब चलता है तो उनका वो अभिनय याद आता है। उसमें भी एक गाना था मंथरा का जो जी बड़ा अच्छा। और स्वर्गीय जगत किशोर चौधरी जो मामा जी थे, उनकी तो खैर बात ही क्या की जा सकती है, उनका तो खैर तोड़ ही कोई नहीं है आपकी, चाहे शूर्पणखा हो चाहे मंथरा हो। मंथरा में जो उनका रोल रहता था वो एक देखने के लिए रहता था, क्योंकि मैं स्वयं उनके साथ कैकई का रोल करता था और वे मंथरा का करते थे, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा संवाद चलता था। और देखिए उनके साथ कोई तालीम भी नहीं होती थी, ये नहीं कि हम बैठे हैं, एक दिन बैठे हैं या दिन में बैठे हैं, ऐसा भी नहीं है, बस जो है वो हमने सीधे मंच पर ही करना था। तो उनका बड़ा अच्छा, वो जब आते थे तो उनके सबसे पहला रहता था, हे रानी तुम्हें तो केवल श्रृंगार से ही मतलब है, राजपाट में क्या हो रहा है तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो फिर कैकई को होता था, अरे मेरी प्यारी आज इतनी रात को कैसे आना हुआ। तो उनका यही संवाद रहता था कि ए प्यारी सुन सुन, मेरी लाडी सुन सुन, मैं तोरी सहेली तू मोरी सहेली। ए प्यारी सुन सुन, मेरी लाडी सुन सुन, तू मोरी सहेली मैं तोरी सहेली। ले ले गले का हार प्यारी, मैं तोरी सहेली तू मोरी सहेली। क्या करूं मैं तेरे हार का, ले ले तू अपना हार प्यारी, मैं तोरी सहेली तू मोरी सहेली।
तो इस प्रकार दोनों का संवाद चलता था, तो बड़ा ही एक रंग बन जाता था, एक तरंग बन जाती थी रामलीला में कि ये बहुत बिना प्रैक्टिस के, बिना तालीम के हमारी वहाँ पर जो भी होता था सीधे मंच में ही हम करते थे। मैंने इसीलिए संवादों का जिक्र किया था आपसे, क्योंकि संवाद कोई भी हो, जिस तरह कैकेयी और मंथरा का संवाद, कैकेयी और दशरथ का संवाद, रावण और अंगद का संवाद, लक्ष्मण और मेघनाथ का संवाद, ये तमाम सारे संवाद हैं जो रामलीला में पूरी तरह जान फूंक देते हैं। तो इसीलिए मैंने वो प्रश्न किया था आपसे उसका। नौटियाल जी, अंतिम सवाल मेरा कि जो वर्तमान में जो रामलीलाएँ लोग कर रहे हैं उसमें आप भी हैं, तमाम जगहों पर रामलीला रुद्रप्रयाग में हो रही है और बड़े मनोयोग से लोग करते हैं। ये भी नहीं है कि पूरी अपनी जितनी क्षमता है उसके अनुसार लोग करते हैं। तो इसकी बेहतरी के लिए इस आपसी मिलन के इस अनुष्ठान को आगे सतत चलाने के लिए आप इस पीढ़ी को और आने वाले बच्चों को क्या संदेश देंगे? जी देखिए, बहुत सुंदर रामलीला, मैंने शुरू में भी कहा कि रामलीला मेल मिलाप का एक सुंदर दृश्य है। रामलीला हृदय से हृदय का विषय है, आत्मा से आत्मा का विषय है और मेल मिलाप का सबसे पहला युग विषय है। देखिए, रामलीला रुद्रप्रयाग में, रामलीला अपर बाजार, कुनाड़ और महादेव मोहल्ला में भी सुना हमने, और साथ में आरा मशीन पे भी रामलीला होती थी और संस्कृत महाविद्यालय में रामलीला होती थी। और ये बड़ा अच्छा हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस रुद्रप्रयाग में इतनी रामलीला हुई है और आज भी हम देखते हैं कि हमारे बाजार में रामलीला होती है, कुनाड़ में रामलीला होती है और बस अड्डे पर रामलीला होती है। और साथ में अभी आपने देखा होगा कि गुलाबराय के मैदान में जो दिन की रामलीला, तो रामलीलाएँ ये नहीं कि एक होनी चाहिए, अच्छी बात है, अगर सम्मिलित रामलीला तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जगह जगह पर रामलीला हो रही तो वो भी ठीक है। उसमें क्या है कि हमारे सनातन को एक तो बढ़ावा मिलेगा, हमारे बच्चों को एक जो कि सनातन का ज्ञान होगा, और रामलीला ऐसी हो जिसमें कि एक मन मुटाव ना हो। रामलीला ऐसी हो कि जिसमें देखिए हम राम का रोल कर रहे हैं, हम लक्ष्मण का रोल कर रहे हैं, हम विभीषण का रोल कर रहे हैं, और हमारा भाई से कोई बात नहीं है, भाई से कोई मिलाप नहीं है। हम दशरथ का रोल कर रहे हैं और हमारा अपने बच्चों के साथ कोई अच्छा प्रेम नहीं है। हम राम का रोल कर रहे हैं, हमारा अपने पिता के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं है। हम सीता का किरदार कर रहे हैं और हमारा अपने घर में कोई अच्छा व्यवहार नहीं है। तो रामलीला हमको जीना सिखाती है, रामलीला हमको एक जो है कि मर्यादित रखती है। अभी कुछ दिन पहले मैं श्री शंभू प्रसाद काला जी का वक्तव्य सुन रहा था, तो खैर पुराने कलाकार हैं, बहुत अच्छे हैं, काला जी हैं, डोभाल जी हैं, बहुत अच्छे इन्होंने। काला जी को एक बार हमने बहुत आग्रह रिक्वेस्ट की थी, मैंने और विक्रांत खन्ना और दीपांशु भट्ट जी ने, कि आप मेघनाथ का थोड़ा सा यहाँ पर रोल कीजिए। उस समय शायद से 55 या 60 वर्ष की अवस्था, तो उन्होंने हमारी बात को रखा और जब हमने उनको देखा तो सच में लगा कि इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है पहले, और आज भी हम ये चाहते हैं कि अगर ये लोग आएँ, बताएं, तो रामलीला बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी हो सकती है, और सीखने के लिए हमें इनसे बहुत कुछ मिलेगा। संवाद जैसे रावण और अंगद का ही होता है, तो रावण अंगद के संवाद में आज जब सोशल मीडिया है तो कई लोगों के कमेंट आते हैं कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, तो हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप केवल कमेंट मत करो, आपके भीतर अगर जिज्ञासा है, जहाँ पर गलत हो रहा है आप आइए ना, आप बताइए वहाँ पर। अब देखिए, खाली आप कमेंट कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पर तुमने गलत कर दिया है, तो ये कोई बात नहीं होती। आप आइए, आप समझाइए, आपके भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान को दीजिए। नहीं तो होता क्या है कि जैसे घड़े के भीतर आपने दीपक जलाया, वो प्रकाश कहीं नहीं फैल रहा है। आपके भीतर बहुत ज्ञान है, वो ज्ञान आपने किसी को दिया नहीं, अपने तक सीमित रखा, अपने बच्चों तक सीमित रखा, अपने परिवार तक सीमित रखा। ऐसे ज्ञान का भी क्या करो, उस ज्ञान को दीजिए, बताइए कहाँ पर बच्चे गलत कर रहे हैं, आप तालीम में आइए, उनको समझाइए, तो हमको भी प्रेरणा मिलेगी और रामलीला एक बहुत अच्छी और एक मर्यादित रामलीला होगी। तो आप थे प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य दीपक नौटियाल जी। सनातन के प्रचार प्रसार के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, बल्कि रामलीलाओं के संरक्षण के दिशा में भी आप लगातार प्रयत्नशील हैं, और निश्चित तौर पर रामलीला की बेहतरी के लिए आपके विचार काम आएंगे। और इसी तरह हम किसी और रामलीला के कलाकार हैं उनसे मुलाकात की सीरीज़ जो हमारी चल रही है, तमाम सारे अनुभवों को जानने के लिए वो जारी रहेगी। समय देने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप, और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस सीरीज़ को चला रहे हैं
और मैं चाहता हूं कि दर्शक लोग इसको खूब देखें और आगे भी इनको जो है कि शेयर करें, ताकि सारे जन और सारे विश्व में एक रामलीला का प्रचार प्रसार हो, लोगों को पता चले कि पुराने लोगों ने और आने वाली पीढ़ी इस रामलीला को कैसे सजो करके रख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद।